Okay, we'll just start. Welcome everyone to today's webinar, Positive Thinking and Time Management. We have a Piyush sir also from Star Personality. I will request Latesh sir to just brief about the GCCA and about today's speaker introduction. I over to Latesh sir. Yes. Through About today's speaker introduction. VSGGM लेवा पाटीदार गुजर समाज के द्वारा चल रही एक सामाजिक संस्था है जिसका और इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा शाखाएं जो लेवा पाटीदार गुजर समाज के लोगों के उत्थान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अनेक प्रवृत्तियां कर रही है। इसकी अनेक विंग कार्यरत है जैसे कि सोशल विंग, एजुकेशन विंग, बिजनेस विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग, आर्ट एंड कल्चरल विंग विंग और एग्रीकल्चर विंग है। के बिजनेस विंग द्वारा जीसीसीए यानी जेम्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के युवा वर्ग और महिलाओं को समाज की प्रस्तावित बिजनेस करने वालों के सहयोग से सेल्फ बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाना है। सभी नेशनल और इंटरनेशनल चैप्टर भी प्रस्तावित किए गए हैं जिसमें मुख्यत्वे पुणे चैप्टर, साउथ गुजरात चैप्टर और कनाडा चैप्टर है। आज यही उद्देश्य से इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया है जिसके मुख्य वक्ता प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर श्री पीयूष भाई व्यास है। आज के इस वेबिनार का मुख्य विषय है पॉजिटिव थिंकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। श्रीमान पीयूष भाई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक और सेल्फ डेवलपमेंट के लाइफ कोच है। उन्होंने सामाजिक, व्यक्तिगत और विशेषज्ञ के माध्यम से अनेक लोग जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं उस व्यक्तियों के समूह को उन्होंने आत्म उन्नति के वास्तविक विषय पर प्रशिक्षित किया है। आज तक उन्होंने 1 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को प्रेरित किया है। He is Guinness World Record holder. He gave 30 speeches in 24 hours on the topic of New India. He has committed his life to inspire people and organization to achieve their maximum potential. He believes human soft skills are the most needed development among all other developments. तो आज के इस ऑनलाइन वेबिनार के प्रखर वक्ता श्री पीयूष भाई व्यास को टाइम मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। पीयूष भाई। Shall I start? Yes, sir. Hello everybody, how are you? मैं यहाँ से तो कितने पार्टिसिपेंट्स है वो देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम का लाभ उठाएंगे। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री राजेंद्र भाई पाटिल का जिन्होंने मुझे संपर्क किया ये शुभ कार्य के लिए। फिलहाल घर बैठे मेरे होम थिएटर में बैठे रोज का 1 या 2 लाइव सेशन मैं मेरे दोस्तों के साथ, मेरे ग्रुप्स के साथ, अलग अलग एसोसिएशंस के साथ करते रहता हूं बिकॉज वी शुड मूव ऑन, हमको आगे बढ़ना है। लॉकडाउन की अगर बात करें तो उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बहुत जल्द जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि लॉकडाउन हमारे घर के बाहर है, घर के अंदर लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप खुद कुछ मत करिए और घर में बैठे रहिए। लॉकडाउन में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप काम मत करिए। लॉकडाउन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप इंटरनेट के ऊपर कुछ अच्छा मत सीखिए। लॉकडाउन में ऐसा कभी नहीं कहा गया सरकार ने कि आप कुछ मत कीजिए और अपने आप को बंद करके बैठे रहिए, अपने दिमाग को ताला मार के बैठे रहिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लॉकडाउन आना है मेंटली, ये लॉकडाउन हमारे लिए हमको अनलॉक ही रहना है। ये लॉकडाउन वर्ड मेरे दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि मैंने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू कर रहे हैं, अनलॉक योर पर्सनालिटी इन दिस लॉकडाउन। बिकॉज
ये जो लॉकडाउन का समय है उसमें ज्यादातर 80-90% लोगों को ऐसा है कि लॉकडाउन है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई कार्य नहीं है करने के लिए, हम आगे जाके पता नहीं है कब होगा। उनका डोमेस्टिक फीलिंग आ गया और एक सारे बिजनेस के थॉट्स, एबिलिटी वाले थॉट्स जो है वो साइड पे रख दिए और ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो एकदम घरेलू और डोमेस्टिक काइंड का पर्सन हो गया। पहले 15-20 दिन तो लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या करना है। रोज पेपर पढ़ो, समाचार देखो, पेपर पढ़ो, समाचार देखो, व्हाट्सएप के न्यूज है लोगों को फॉरवर्ड करो कि भाई इतने पॉजिटिव केस आए, इतने लोग एक्सपायर हो गए, अमेरिका में ऐसा हुआ, स्पेन में ऐसा हुआ, इटली में ऐसा हुआ। ये फियर से भरे हुए जो भी थॉट्स है वो थॉट्स ने हमारे दिमाग के ऊपर एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है और हम कहीं से अंदर ही अंदर अपने आप को हार मान के शांत बैठे हुए कि ये लॉकडाउन का समय है, हमको कुछ नहीं करना है। दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये चीज यहाँ पे ये बता देना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय है। वो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समय है जो कुछ आने वाले समय में क्रिएट करना चाहता है। 2020, 21, 22 में कोई धमाका अगर आपको करना है तो ये श्रेष्ठ समय है प्लानिंग करने का, सोचने का, पेपर वर्क करने का, कोई प्रोजेक्ट को डिजाइन करने का। बिकॉज ये एक ऐसा समय है जिसमें हम अकेले बैठे हैं और हम बहुत सारे ख्याल ऐसे ला सकते हैं, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग से ला सकते हैं, क्योंकि अभी हम बाहर की जो दुनिया है उससे हम कट ऑफ हो चुके हैं और हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत है और हम ना ही किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी को हम फेस करते हैं दिन के अंदर। तो ये हमारे लिए एकदम शुद्ध समय है, प्योर टाइम। जैसे आज के अखबार, आज के न्यूज में मैं देख रहा था, सुबह टीवी चैनल मैंने शुरू किया तो न्यूज में देख रहा था कि एक नदी दिखा रहे हैं और वो रिपोर्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई लॉकडाउन के समय में नदियां शुद्ध हो गई, लॉकडाउन के समय में नदियां शुद्ध हो गई, एयर पॉल्यूशन घट गया, तो नदी अकेले अकेले भी शुद्ध हो गई क्योंकि इंसान उसको खराब कर रहा था। पहले अंदर हार डाला, नारियल डाला, कचरा डाला। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई लॉकडाउन के समय में अगर नदी शुद्ध हो सकती है, हवा शुद्ध हो सकती है, तो इंसान शुद्ध क्यों नहीं हो सकता। मतलब इसका लॉजिक, तात्पर्य बहुत सिंपल है कि जब आप असंग करते हो, अकेले होते हो, तब आप शुद्ध होते हो, तब आप बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि तब हम बाहर की दुनिया से निकल के अपनी अंदर की जो दुनिया है उसके अंदर एंट्री करते हैं और हमारी जर्नी जो है वो हमारे विदिन में, अंदर में स्टार्ट होती है। शायद ये समय जानबूझ के कुदरत ने हमारे लाइफ में दिया है कि हमको ऐसा कोई श्रेष्ठ कार्य करने के लिए एक मौका दिया जाए और एक ऐसा एक थिंकिंग पैटर्न में हमको डाल दिया है कि भाई ये 60 डेज या 40 डेज में आपको कुदरत ऐसा कह रहा है कि आपको मैं दे रहा हूं और इसमें आप बेस्ट क्रिएट करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर लॉकडाउन की असर ज्यादातर नेगेटिव है, क्योंकि इसको पहले से ही हमने नेगेटिव लिया है, मेंटली हमने इसको नेगेटिव ले लिया है, तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव रिवर्स प्रोग्रामिंग होते चला है और ये हमारे लिए बड़ी नुकसान वाली बात है, हमारे दिमाग के लिए ये हानिकारक बात है जिन्होंने ये चीज को नेगेटिव फॉर्म में लिया है। यू शुड नॉट टेक दिस, ये लॉकडाउन को आपको नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना है, समझिए। पॉजिटिव थिंकिंग का आज का हमारा जो विषय है, आगे भी 2 दिन पहले भी मैंने GD गोयनका स्कूल के अंदर ये जो विषय है उसके ऊपर ही मैंने बात की थी, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। राजेंद्र जी ने भी आग्रह रखा कि पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग आप कैसे ला सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग आप क्रिएट कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले इसका जो सबक नंबर 1 है वो आपको फॉलो करना है, GIGO। ये प्रिंसिपल
शायद आपने नहीं सुना होगा, तो आप पेपर पे लिख लीजिए GIGO, you know, G for good, I for I, again G for good, and O for out. That is good in, good out. Good in, good out. जबकि उसके सामने दूसरा एक नकारात्मक फॉर्मूला है BIBO. That is bad in, bad out. गुड इन गुड आउट का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि गुड इन गुड आउट का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमको हमारे दिमाग में बहुत सारा गुड इन लेना पड़ेगा। तो फिलहाल लॉकडाउन के समय में हम घर पे बैठे हैं, तो गुड इन हम कैसे लेंगे? हाउ कैन वी टेक गुड इन? अच्छी चीज हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी चीज आपके दिमाग में कैसे आ सकती है? तो सबसे पहले गुड इन आप क्रिएट कर सकते हो रीडिंग्स, बाय रीडिंग गुड बुक्स, बाय रीडिंग गुड मैसेजेस, बाय रीडिंग गुड आर्टिकल्स। गुड आर्टिकल्स मतलब अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे मैसेजेस, अच्छी किताबें। महान लोग जो होते हैं, जो जिसके एग्जाम्पल आप ले रहे हो, जैसे बिल गेट्स का एग्जाम्पल है, वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल है, स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल है, हम उनके एग्जाम्पल्स पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर पता चलेगा कि जीवन का 24 घंटे का मैक्सिमम समय वो लोग निकालते हैं रीडिंग में। यू नो, रीडिंग बुक्स। आपको रीडिंग बुक्स हम किसी को बोलते हैं तो वो चीज, सामने वाला वो चीज को मजाक में ले लेता है कि यार बुक पढ़ने से क्या पॉजिटिव थॉट आएंगे, बुक पढ़ने से ऐसा तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों से आप प्रेरित हो, जिनके एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हो, जिनकी 2-2 लाइन की कोटेशंस, टाटा ने कोई कोटेशन लिखा है, धीरू भाई ने कोई कोटेशन लिखा है, यू नो, तो वो जितने भी टाइकून्स है, जितने भी कॉर्पोरेट जायंट्स है, जो भी आज अभी तक के जितने नामी लोग हैं, उनका एक ही सबसे पहला उसूल रहा है कि दिन में 3 से 4 घंटा जो है उसमें पढ़ना। अब क्या पढ़ना? अखबार पढ़ने से आपका जो गुड इन है, गुड आउट है, वो नहीं होने वाला। इट इज अ न्यूज़पेपर, तो खाली न्यूज के लिए यूज होता है। गुड इन के लिए आपको बहुत ऐसी किताबें, बहुत अच्छी ऐसी किताबें आपको लानी पड़ेगी, खरीदने पड़ेगी। यहाँ तो उसके सॉफ्टवेयर के तौर पे उसकी सॉफ्ट कॉपीज को आपको डाउनलोड करनी है। तो ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है कि आप आपका मोबाइल स्क्रीन खोलिए और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बुक के फ्री पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर आप जाके बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ढेर सारी बुक्स, महीने के 250-300 रुपए का खाली उसका रेंट होता है, लेकिन उसके अंदर दुनिया की सारी किताबें जो होती है, वो किताबें जो है उसके अंदर अपलोड होती है और वो किताबें हम खोल के हर पेज को हम पढ़ सकते हैं और बहुत सारी भाषाएं में भी ये किताबें मौजूद होती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर आप महीने की 1 या 2 किताब भी पढ़ोगे तो आने वाले 3-4 महीने में आपके थॉट्स का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके विचारों में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अगर आप ये किताबें पढ़ोगे तो आपका जो थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है, वो रातों रात नहीं आता है। आपको आपका जो गुड इन है वो बदलना है। जैसे पेट के अंदर हम कचरा डालते हैं तो वो पेट खराब होता है और बीमारी हमारे शरीर में फैलती है, उसी तरह से दिमाग में हम कचरा डालते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो भी कचरे से भरता है और वो ब्लास्ट होता है, एंड दैट इज अ बैड इन बैड आउट। तो आपको ये चीज सबसे पहला उसूल ये बनाना है कि मुझे मेरे दिमाग में अच्छे थॉट्स, अच्छा खुराक डालना है। वरना अगर आप आपके दिमाग के अंदर सारी कचरा पट्टी डालोगे, सारा गार्बेज आप डालोगे, तो योर माइंड विल बी ब्लास्टेड एंड इट विल हैव अ बिग हैवॉक। बहुत बड़ा नेगेटिविज्म उसमें से क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले गुड इन के तौर पे यू विल हैव टू रीड गुड बुक्स। पहले तो रीडिंग हैबिट जो है उसको आपको एडेप्ट करनी पड़ेगी कि रीडिंग
is not a boring job. See, भले आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, इट डजंट मैटर, ये बात का वो चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको ये किताबें जो है वो जीवन जीने का रास्ता, आगे कैसे बढ़ा जाता है, जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे नीति नियम हैं जिससे हमको प्रिंसिपल के लेवल पे वो चीज को फॉलो करना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें ये बुक्स हमको सिखाती है, और ये बुक्स हमको एक हमारे विचारों को एक नई दिशा, नया आकार और एक नई सोच जो है वो बुक्स के द्वारा हमें हमें महसूस होता है। ऐसी बहुत सारी बुक्स है जिसके जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनका नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं। शायद आपने सुने ही होंगे, बहुत सारी ऐसी कॉमन बुक्स है जैसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसके अंदर आपके विचारों को कैसे बड़ा बनाया जाता है वो वो जो है वो पर्टिकुलर चीज आप सीखोगे। अगर आपको पैसे कमाने का शौक है तो उसके अंदर बुक है हाउ टू थिंक लाइक अ मिलियनेयर, हाउ टू थिंक लाइक अ मिलियनेयर, या फिर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक आप ले सकते हो रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड के अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हो और आप पैसा बना सकते हो। फिर और एक बुक है द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपके विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आएगा और बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। तो ऐसी बहुत सारी किताबें जो वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट सेलर्स की जो बुक है वो आप खरीद सकते हो। और बुक ऐसा नहीं है कि 2 महीने में एक बुक आप खत्म करो, वो एक टाइम पास हो जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर टाइम तय करना है कि 1 वीक के अंदर मुझे एक बुक खत्म करना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ने के खातिर वो बुक को पढ़ लो, यू विल हैव टू, आपको शांति से वो बुक को पढ़ना है और साइड में उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी खुद की एक दूसरी किताब है उसके अंदर आपको नोट डाउन करना है और बहुत सारी टिप्स जो है वो आपको जमा करनी है। अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के अंदर नोट्स नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है या एप्लीकेशन आती है, तो जो जो बुक से जो जो अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल रही है वो नोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं, ताकि वो बुक कहीं पे भी चली जाए लेकिन वो जो विचार है, वो 4 विचार आपको अच्छे मिले, वो आपने नोट्स में डाल दिए तो आपके मोबाइल से वो जो थॉट्स है वो कहीं नहीं जाएंगे। मेरे मोबाइल के अंदर एक नोट नाम का एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए जो मुझे पसंद आते हैं, जो लिंक मुझे पसंद आई, जो न्यूज मुझे पसंद आए, जो अच्छी बात मुझे पसंद आई, जो अच्छे थॉट्स मुझे पसंद आई। किसी ने कोई अच्छा पैराग्राफ लिखा है तो वो उसको मैं सीधा कॉपी करके उसको पेस्ट करता हूं ताकि 1 साल 2 साल बाद भी मैं उसको पढ़ सकूं। मुझे एक ऐसी हैबिट भी है कि कहीं पे मैं जाता हूं और मैंने एक सुंदर होर्डिंग भी देख लिया जहां पे 2 ऐसी अच्छी लाइन लिखी हुई है, तो वो 2 लाइन इमीडिएट में उसका फोटो खींच के अपने मोबाइल में वो सेव कर लेता हूं। तो दोस्तों ये अच्छा शुरू हो जाएगा। जब आपका माइंड बुरा सोचने की या बुरा ढूंढने की शुरुआत करेगा तो आपको बुरा ही बुरा मिलेगा। इट इज ऑल अपॉन अस, ये हमारे कंट्रोल में है ये पूरी चीज जो है, और हमारे पूरे नियंत्रण में ये चीज है कि हमें हमारे भेजे में हमें हमारी खोपड़ी में अच्छा, खराब चीज, खराब दोस्त, खराब व्यसन, खराब विचार, खराब भाषा और बुरे न्यूज, नेगेटिव न्यूज जो जल्दी फैलते हैं, डरावने न्यूज, पिछले महीने 1.5 महीने से हम डरे हुए न्यूज जो हमको डराते हैं वैसे न्यूज कंटिन्यूअस हम सुन हुए, ये पावर है बैड इन का। और आप जितना आपके दिमाग में नेगेटिव डालोगे उतना आपका जो माइंड है उसके अंदर बहुत सारा नेगेटिव टॉक्सिक जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज टेक्निक नंबर 1, दैट इज बीबो वर्सेस गीगो। आपको बैड इन बैड आउट में नहीं पढ़ना है, आपको गुड इन और गुड आउट में पढ़ना है। ओके,
पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपको सेकंड लेवल पे, अगर कोई दूसरी टिप में सेकंड लेवल की अगर बात करना चाहो तो आई विल टेल यू कि आपको सेकंड जो टिप है उसमें आप ये कर सकते हो, यू कैन, आप लिखना चाहे तो लिख सकते, यू कैन सराउंड योर सेल्फ विथ एक्सपर्ट्स। अपने आप को आप सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के साथ, एक्सपर्ट लोगों के अराउंड आपको जुड़ना है। यू कैन सराउंड योर सेल्फ विथ एक्सपर्ट्स। यू कैन सराउंड योर सेल्फ विथ एक्सपर्ट्स का मतलब ये है कि हमको हमारे आजू बाजू में हमसे होशियार लोग चाहिए। इंसान की मेंटालिटी बहुत अलग होती है। वो ऐसा सोचता है कि मेरे से कम बुद्धिमान लोग अगर मेरे आजू बाजू होंगे तो मेरी तारीफ होगी, मुझे लोग रिस्पेक्ट देंगे। मेरे से डल लोग होंगे, मेरे जूनियर्स होंगे, मेरे से कम बुद्धिमान होंगे तो मेरा ईगो फीड करेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, मुझे फ्लैटर करेंगे। ये इंसान की एक गंदी, नेगेटिव और बहुत छोटी सोच है और ऐसे लोग लाइफ में कभी नहीं आ सकते, आगे नहीं आ सकते। आपको ये समझना है कि आपके आजू बाजू आपको टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे? तो आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो आपसे 5 कदम आगे सोचते हैं, आपसे 2 कदम आगे चलते हैं, जिनकी विचारधारा आपसे होशियार है। आपको उन पे जेलस नहीं होना है, आपको उनकी बुराई नहीं करनी है, वरना आप वहीं के वहीं रहोगे, वो तो आगे ही बढ़ते जा रहा है। अगर आपका ये नेचर है कि आपसे होशियार व्यक्ति, आपसे स्मार्ट व्यक्ति की आपको चिढ़ है, आपके घर के अंदर भी सपोज मानो कि आपका छोटा भाई है, वो आपसे ज्यादा होशियार है, आपका पड़ोसी है वो आपसे ज्यादा होशियार है, आपकी सोसाइटी में जो रह रहे हो वो आपसे ज्यादा होशियार है, उससे चिढ़ना नहीं है बल्कि उससे दोस्ती करनी है। उससे रिलेशन बनाने हैं। वाई? क्यों? क्योंकि हमारी लिस्ट में, हमारा जो लिस्ट है उसमें एक्सपर्ट्स की गिनती हमको बढ़ानी है। हम जितने एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े रहेंगे हमारी लाइफ उतनी ही सेफ, उतनी ही बेहतरीन, उतनी ही बेस्ट बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे आजू बाजू में एक्सपर्ट्स होते हैं तो हम वो चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, जिंदगी के 2 ही रास्ते हैं। या तो आप एक्सपर्ट्स के साथ दोस्ती करो और उनके अनुभव, उनकी होशियारी का फायदा लेके आगे बढ़ो, या फिर दूसरा रास्ता ये है, खुद खड्डे में गिरो, अनुभव करो, फिर वापस खड़े हो और आगे बढ़ो। उसमें बहुत सारे साल आपके निकल जाएंगे और बहुत सारी उम्र आपकी निकल जाएगी। वाई? बिकॉज अनुभव करते 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 आप इतने बूढ़े हो जाओगे, इतने खोखले हो जाओगे अंदर से। अभी जमाना अनुभव करने से ज्यादा साथ रहने का जमाना है। जितने आपके पास अच्छे एडवाइजर्स है, जितने आपके पास अच्छे सजेशन देने वाले लोग हैं, उतना जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। दुनिया के सभी लोग जो महान लोग हैं उनमें खुद में बुद्धि नहीं है। मैं नाम नहीं दूंगा आपको क्योंकि वो शायद उनका अपमान होगा, लेकिन दुनिया में आप जितने भी बुद्धिमान लोग समझते हो वो बुद्धिमान नहीं है। उनके पीछे की टीम, उनके आजू बाजू के लोग उनसे एक्सपर्ट है। उन्होंने वो लोगों को अपने साथ रखा है। चाहे कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, वो खुद उतना बुद्धिमान नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी टीम है, उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, उसके आजू बाजू में जो एडवाइजर्स है उसके, वो बुद्धिमान होते हैं और वो आईपीएस, आईएएस, पीएचडी, साइंटिस्ट लेवल का दिमाग उनका होता है और वो एक्सपर्ट्स उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं और लास्ट लेवल का थिंकिंग देते हैं, लास्ट लेवल का आइडिया देते हैं। तब जाके वो देश को, कंपनी को और बहुत सारे कॉर्पोरेट चीजों को चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के आप इंप्रेस होते होगे कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो 10,000 करोड़ की पार्टी है, 25,000 करोड़ की पार्टी है, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद बुद्धिमान नहीं होता है। दे हायर एक्सपर्ट्स,
उनके आजू बाजू में वो हमेशा एक्सपर्ट्स ही रखते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। आज के बाद जीवन में अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग बहुत फास्ट बढ़ाना है तो आज के बाद जीवन में आपको यही करना है कि जितने लोग आपको होशियार मिलते जा रहे हैं, इमीडिएटली आप उनको आपके फ्रेंड लिस्ट में डाल दो। इमीडिएटली आप उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो बढ़ा दो। आपको मैं पर्सनल रिलेशन बनाने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऐसे रिलेशन बनाने हैं जिससे आप उनसे फायदा ले सको। मुझे आप ये चीज बताओ, आप अपने आप को सवाल पूछो कि आपसे जो डल लोग हैं वो आपको क्या फायदा देंगे? सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, चमचागिरी करेंगे। ये डल लोग ये तीन ही चीज आपको दे पाएंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे। ओके, अगर आप उनके पास सलाह भी लेने जाओगे तो उनके पास वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, अगर आपके पास एक्सपर्ट की टीम है तो फायदा नंबर 1, आपको उनके दिमाग का बेनिफिट मिलेगा। फायदा नंबर 2, उनके कॉन्टैक्ट्स का बेनिफिट मिलेगा। फायदा नंबर 3, उन्होंने जो नेटवर्क बनाया है वो रेडीमेड नेटवर्क आपको मिलेगा। यू नो, वो आप अच्छे रिलेशन रख रहे हो तो उनका नेटवर्क सीधा आपका हो गया, आप एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क को। तो ये दिमाग वाली बात हो गई कि आपने एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाई है, और जब आप एक्सपर्ट लोगों के साथ दोस्ती करते हो, रिलेशन बनाते हो और उनसे जलते नहीं हो, उनसे आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि उनसे सीखने की हमें एक उम्मीद है कि भाई हम इससे 2 चीज सीखते हैं। उनको जाके सुनते हैं, उनकी ऑफिस में जाके बैठते हैं, उनकी ऑफिस में जाके उनका मैनेजमेंट देखते हैं, उनके काम करने की स्टाइल देखते हैं, उनकी बैठने की या बात करने की स्टाइल है वो देखिए, उनके ऑफिस में या उनके घर पे जाके वो कैसे रहते हैं वो देखिए, कितने बजे उठते हैं वो देखिए, क्या पढ़ते हैं वो देखिए, उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया वो स्टोरीज उनके पास सुनिए। दिस विल मेक योर थिंकिंग पॉजिटिव। आपको थोड़ी बहुत इंफीरियोरिटी, लघुता ग्रंथि, ये चीज से आ सकती है। हाँ, आपको ये समझना है कि जब जब आपके साथ एक्सपर्ट है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देके जाएगा, ऐसा सिखा के जाएगा कि आपको वो आपके डल लोगों ने कभी नहीं सिखाया होगा। यू नो, आज मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में जा रहा हूं, 20 साल से फिजिकल ट्रेनिंग दी, बहुत सारी स्पीचेस दी, बहुत सारे क्लासेस लिए, बहुत सारे बैचेस लिए। तकरीबन मैंने लाख, 1.5 लाख 2 लाख लोगों को फेस किया होगा 1 to 1 लाइव, 20 साल के अंदर। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे डिजिटली आगे बढ़ना है, मुझे ऑनलाइन जाना है। जो ज्ञान मैं 20 लोगों को दे रहा हूं पर्सनली बैठ के मेरे क्लासरूम में या इंस्टीट्यूट में, वो मैं एक साथ 2000, 5000, 10,000 लोगों को ऑनलाइन डिजिटली देना चाहता हूं। तो मुझे ये कहां से सीखना है? तो मैंने कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की टीम बनाई, मैंने मेरे कुछ गुरु बनाए। आज की तारीख में मेरे 3 ट्रेनर ऐसे हैं जो यूएस के हैं, जिनके पास मैं डिजिटल ट्रेनिंग ले रहा हूं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके इंटीग्रेशंस मेरे को नहीं आते थे, बिकॉज मैं तो टेक्सटाइल का बंदा हूं, मुझे कुछ नहीं आता है कंप्यूटर की इंडस्ट्री में। लेकिन आज की तारीख के जो भी रनिंग सॉफ्टवेयर्स है, डिजिटली रनिंग सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं, जिससे वेबिनार्स होते हैं, जैसे ये जूम है, डेमियो है, ऐसी 10 कंपनियां हैं जो वेबिनार्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग फनल्स है जिसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स है जिसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसेज है जिसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो डिजिटल मार्केटिंग में आप यूज कर सकते हो। इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे जो एप्लीकेशंस है उसमें मैंने बिजनेस टूल्स जाके देखे तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इन्होंने बहुत अच्छे बिजनेस टूल्स रखे हैं, लेकिन हम फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको खाली एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये आपको कब पता चलता है? जब आप कोई एक्सपर्ट की दोस्ती करते हो, एक्सपर्ट के साथ बैठते हो, या उसका वीडियो लेसन सुनते हो, या उसका ज्ञान लेते हो,
तभी ये बुद्धि आपको हासिल होती है। और मुझे मेरे 3 जो यूएस के ट्रेनर्स हैं, उन्होंने ईमेल के माध्यम से, वीडियो लेसन्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, दूसरा एक मेरा चेन्नई का ट्रेनर है, ही इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट डिजिटली, वो इतना तेज बंदा है कि हर चीज जब मुझे समझ में नहीं आता है, कीप ऑन आस्किंग हिम, ही इमीडिएटली रिप्लाइज मी। यहाँ मैं 10 डल लोगों को पूछूंगा, उससे बेटर है मुझे एक ही एक्सपर्ट सारा आंसर दे देगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपर्ट्स कितने लोग चाहिए आपकी लाइफ के अंदर? आप 200 डफर लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, उसकी जगह आप 10 एक्सपर्ट के साथ दोस्ती करो। यू नो, आपका टाइम कम वेस्ट होगा, आपको स्ट्रेट नट शेल में सीधी बात या सीधी सलाह मिलेगी, कोई आलतू फालतू डी फोकस बात नहीं मिलेगी, आपको स्ट्रेट उनका एक्सपीरियंस का निचोड़ मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है, आज मेरे बहुत सारे, हम लोग ने एक टॉक शो किया था पहचान करके, तो पहचान के टॉक शो में, पहचान सीजन 1 में हमने, मैं अभी 40s में हूं, तो पहचान 1 में हमने 55-60 की उम्र के लोगों को लिया था, जिसका इंटरव्यू हमने लिया था, जिस डायमंड एसोसिएशन के प्रमुख थे, फिर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट थे, फिर साइकियाट्रिस्ट थे। अच्छा, तो मेरा जो ग्रुप है, मेरे जो दोस्त है, आप मानो कि भी मेरे दोस्त है, वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मेरे से 15 साल बड़े हैं। मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो मेरे से छोटा है, मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिसके, मेरे कुछ छोटे टेक्नीशियंस है जो कंप्यूटर के आईटी के सलाह लेनी है, तो मैं 10 ऐसे एक्सपर्ट को 2 मिनट के अंदर फोन घुमा के मैं उनकी सलाह ले सकता हूं, और इमीडिएटली स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर मुझे उनकी एडवाइस 2 मिनट के अंदर मैं ले सकता हूं। मैं एक्सपर्ट्स के साथ मैंने रिलेशन रखे हैं, तो मेरे फोन उठाएंगे, मैं उनके पास सीधी सलाह लूंगा, और फोन वो रख देंगे, मैं फोन रख दूंगा, मेरा काम खत्म हो गया। ये एक्सपर्ट्स का फायदा है। वो लोग कम बात करते हैं, आपको हाँ या ना में जवाब देंगे, या तो आपको इतना बोलेंगे कि भाई आओ नाथ है, ऐसा नहीं कर सकते, या तो बोलेगा बहुत अच्छा आइडिया है, आगे बढ़ो, अच्छी चीज है, और जरूरत हो तो और बताना। तो मैं आपको ये बात हमेशा याद दिलाऊंगा, ये चीज को, एक्सपर्ट का लिस्ट बढ़ा कीजिए। अगर आपको तेज फास्ट आगे बढ़ना है, इमीडिएट आगे बढ़ना है, टॉप पे पहुंचना है, आपके पास टाइम कम है, आप लेट चल रहे हो, पिछले 3-4 साल आपने बर्बाद किया, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, तो वो क्यों वेस्ट हुआ? बिकॉज आप गलत लोगों के साथ आगे बढ़ रहे थे, गलत ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे थे, जहां सिर्फ टाइम पास हो रहा था, जहां सिर्फ नाश्ता चाय पानी हो रहा था, जहां सिर्फ गॉसिप्स हो रही थी। तो वैसे ग्रुप्स में आपका उद्धार नहीं होने वाला है। आपको कम लोगों के साथ आगे बढ़ना है। एक बहुत अच्छी अंग्रेजी, जब आप बॉस हो जाते हो, रिश्ते आपके कम हो जाते हैं। लाइफ के अंदर जब आप फोकस हो जाते हो, तो आपके रिलेशंस कम हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूं कि आप ज्यादा फोकस हो जाओ और कम रिलेशन रखो, लेकिन अच्छे रिलेशन रखो, के साथ रिलेशन रखो। आपको 50-500 का कोई काम आने वाला नहीं है। तो आप कोई डॉन या ऐसा आपको है नहीं कि आपको 500 लोगों की टीम चाहिए, आपको इलेक्शन लड़ना नहीं है कि आपको 1000 लोग रैली निकालने के लिए चाहिए। यू नीड फ्यू एक्सपर्ट्स विद यू। आपको जिंदगी जीनी है, आपकी फैमिली में 3-4-5 लोग होंगे और 10-15 एक्सपर्ट लोग आपके लिए इनफ है। आपकी लाइफ को करने के लिए इतने लोग इनफ, और आपके पास इतना टाइम बचेगा सोचने के लिए, काम करने के लिए, बिकॉज आप मूर्ख लोगों के साथ आपने आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो बंद कर दिया। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप दोस्ती बंद कर दो, आप ग्रुप्स तोड़ दो, लेकिन मैं प्रोफेशनली अगर बात करूंगा तो मैं हमेशा आपको ऐसी एडवाइस दूंगा कि प्रोफेशनली डल पीपल आर नॉट अलाउड, फूल्स आर नॉट अलाउड, एंड द पीपल दोज हु आर इमैच्योर, जो अपरिपक्व लोग हैं, इमैच्योर लोग हैं, उनको आपको अलाउ नहीं करना है आपके आजू बाजू। ये सबक नंबर 2 है। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे नहीं बनाया जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग बनाने के लिए आपको आपके आजू बाजू में
एक्सपर्ट्स लोगों की टीम का आपका होना बहुत जरूरी है, राइट? सो दिस इज अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। अभी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको अभी करना ही नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। मैं आपको ये बता दूं कि आपका सोने का जो घंटे का होगा या 10 घंटे का होगा, उसके अलावा 14 घंटे 14 आवर्स आप टोटली फ्री हो। 14 आवर्स आपके पास है। 14 आवर्स के अंदर आपको कोई टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। 14 आवर्स के अंदर आपको रीडिंग करना है। 14 आवर्स के अंदर आपका पैशनेट वर्क है, उसके ऊपर आप लगे रहिए। 14 आवर्स के दौरान अगर आप कोई अधूरे मिशन को लेके चल रहे हैं तो वो मिशन स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जैसे ही लॉकडाउन होगा, ओपन होगा, वो मिशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी से आप उसकी तैयारियां कीजिए, उसकी गतिविधियां जो है, उसमें लगने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें लगने वाले जो सॉफ्टवेयर्स है, वो मिशन के आजू बाजू के इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं उनको साथ में लेके एक प्लानिंग चालू कर दीजिए। ये परमानेंट लॉकडाउन नहीं है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, और अभी आपने अगर टाइम पास किया होगा, खाली मूवीज देखी होगी, खाली वेब सीरीज देखी होगी, खाली समाचार, एक दिन न्यूज आएगा कि लॉकडाउन ओपन हो रहा है और आप रेडी नहीं होगे, तो आप एकदम डर जाओगे वापस के। पहले ही दिन आपको बाहर जाके समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो आपके लिए एक नयापन होगा। दैट विल बी अ न्यू थिंग। अगर आप ब्लैंक चल रहे हो अभी, तो लॉकडाउन ओपन होने के टाइम पे आपके लिए ये खतरे की घंटी है। आपको ब्लैंक नहीं चलना है। सी, आपको एक बतख, एक डक की तरह, डक जो होता है वो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर एक स्मूथ सेल करता है, लेकिन अंदर उसके जो पैर है वो बहुत फास्ट हिलाता है, वो पैडलिंग बहुत फास्ट करता है। उसी तरह से आपका जो बाहर का जो पर्सनालिटी है वो सिंपल, स्माइल, इजी गोइंग, लेकिन अंदर से जो हार्डवर्क आपका चल रहा है वो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप और अचानक दिमाग के लिए आप कितना समय दोगे। आपको, आपका जो माइंड है, फिलहाल आप फ्री हो तो सुबह के 2 या 3 ऐसे घंटे हैं जिसके अंदर आप प्रॉपर सिंसियर वर्क कर सकते। तो ऐसा एक घर के अंदर चेयर, टेबल, लाइट, लैंप, पानी, वो लेके आप बैठ जाओ, और आपका जो भी फाइल है या कंप्यूटर है या इंटरनेट बेस्ड चीज है उसको लेके बैठ जाओ, एक जगह बना लो। अभी भी ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। ये ऐसा हम मान रहे हैं कि 3rd लॉकडाउन है और ये आखिरी लॉकडाउन, ऐसा नहीं है, शायद 4th लॉकडाउन आएगा। तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं कि आपको एक ऑफिस स्पेस ऐसी बना देनी है घर के अंदर कि लॉकडाउन खुले या ना खुले आपका काम चालू रहना चाहिए। तो एक वर्क स्पेस आप रेडी करो जहां पे आप दिन के 5 से 6 घंटे आप वहां निकाल सको। सो बिजी रहने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है। सेकंड चीज आपको ये करना है कि लॉकडाउन के दौरान फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो आपको कम से कम दिन में 1.5 से 2 घंटे, अरे वो खत्म होगा। उसके बाद बेडरूम में जाऊंगा, थोड़ी देर लैपटॉप पे काम करूंगा, और जैसे ही 6:15 6:30 बजेंगे, मेरे पास कुछ डंबल्स हैं एक्सरसाइज के। जिम तो मैं जा नहीं रहा हूं, लेकिन वो 2 डंबल्स मेरे लिए काफी है। वो 2 डंबल्स मैंने सीधा इंटरनेट ओपन किया और मैंने ये देखा कि डंबल्स से हाथ की एक्सरसाइज कितनी होती है, बैक की एक्सरसाइज कितनी होती है, सारी एक्सरसाइज मैंने घर पे होने वाली मैंने सीख ली। तो आज डंबल्स के द्वारा मैं चेस्ट मारूंगा, ट्राइसेप मारूंगा, and I will continue my exercise for 1.5 hour. 1.5 घंटा कांस्टेंट एक्सरसाइज, जिसकी वजह से सारे दिन का नेगेटिव थिंकिंग अगर है भी तो वो निकल जाएगा।
यू नो सारे सारे जो नेगेटिव्स हैं मेरे वो निकल जाएंगे, क्योंकि इतना पसीना 1.5 घंटे के बाद होता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि सारे दिन का जो टेंशन है, सारे दिन का जो स्ट्रेस है, घर पे बैठ के जो आलस इकट्ठा हुआ है, वो शाम को 7:30 बजे के आजू बाजू एकदम मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। एंड देन एक छोटा सा लाइट डिनर खा के एक न्यूज बुलेटिन पूरे दिन का सुन के वापस में 1-1.5 घंटा अपने लैपटॉप पे काम करके देन आई गो टू स्लीप। तो फिजिकल हार्डवर्क भी आपको करना है। आपके घर के अंदर एक छोटी जगह जहां पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, जो भी देसी कसरत आपको आती है, या तो इंटरनेट पे यूट्यूब पे आप जाइए और इजी एक्सरसाइजेस कीजिए। लेकिन याद रहे, योर बॉडी शुड परस्पायर। आपके बॉडी से बहुत सारा पसीना निकलना चाहिए। आप वैसी एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद आप वो आपका माइंड जो है, आपका बॉडी जो है, वो इतना शांत, इतना शुद्ध हो जाएगा कि बाकी के 24 घंटे के लिए, दूसरे दिन के लिए आपकी एनर्जी वापस रेडी हो जाएगी। सो दिस इज अ कैलेंडरिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और रेस्ट तो हम करते ही है, वो मुझे आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। डाइट, आप जो खाना खाते हो, तो डाइट में थोड़ा आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बहुत सारी हाउसवाइफ जो है वो अच्छा खाना पकाती है, हस्बैंड को अच्छा अच्छा खिलाती है। बहुत सारी ऐसी कमेंट्स मेरे फैंस की आई है कि भाई मेरा 2 किलो बढ़ गया, मेरा 5 किलो बढ़ गया, मेरा 10 किलो बढ़ गया। राजेंद्र जी हंस रहे हैं क्योंकि सारे लोगों का वेट ऑन हुआ होगा, तो इसीलिए मैं 1.5 घंटे की एक्सरसाइज बता रहा हूं। आपको आपके बॉडी को छेड़ना पड़ेगा, आपके बॉडी को आपको छेड़ना है। मेरा जो घर है वो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर है, तो कल मैं 2 डंबल को हाथ में लेके ग्राउंड से टॉप, टॉप से ग्राउंड, ये 15 बार मैं करता हूँ। हफ्ते में 2 बार ये चीज एक्सरसाइज करता हूँ। इट्स अ हेवी इंटेंस वर्कआउट एंड इट इज अ हेवी कार्डियो, तो मेरी सांस पूरी फूल जाती है वो एक्सरसाइज करने के बाद। 15 मिनट मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, उतना ज्यादा बॉडी को मैं तकलीफ देता हूँ। आप बॉडी को जितनी तकलीफ दोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। पेन इज गेन, आपने ये कहावत सुनी होगी, पेन इज गेन। अगर बॉडी को आपने संभाल के रखा, उसको संभाल संभाल के एक एक पार्ट को रखा, ये स्पेयर पार्ट, गाड़ी के स्पेयर पार्ट की तरह ये स्पेयर पार्ट आपके खत्म हो जाएंगे। यूज योर बॉडी, 1.5 घंटा बॉडी यूज करो, मैं गारंटी देता हूं आप 1 भी केजी वेट आपका नहीं बढ़ेगा, वरना ये कहीं ऐसा ना हो कि ये लॉकडाउन आपको बीमारी दे के जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लॉकडाउन आपको कोई ऐसी बीमारी दे जाए कि भाई घर पे 1.5 घंटा में बैठा और 5 केजी मेरा वेट पुट ऑन हुआ, 10 किलो बढ़ गया और उसकी वजह से मुझे डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर आ गया। दैट शुड नॉट हैपन। लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। सी, हेल्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी हेल्थ है। माइंड और जो दूसरे काम है उससे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। आपको हेल्थ को कंटिन्यूअसली फिट रखना है और ऐसा ना हो कि बाहर हम कोरोना से होना चाहिए। यू विल हैव टू एक्सरसाइज। आप 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, घर के अंदर बहुत सारी ऐसी सीढ़ियां हैं जो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उठक बैठक कीजिए, दंड पे लिए, जो भी देसी एक्सरसाइज आपको आती है वो आप देख के कीजिए, लेकिन 1 hour 30 minutes every day for your body, 4 to 5 hours every day for your brain। बाकी के टाइम में आप फ्री हो, रिलैक्स रहिए। ओके, 2 to 3 hours daily reading good things, good articles, getting good people के साथ, लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, नेटवर्क बढ़ाइए। लेकिन मैंने कहा उस तरीके से जो आपके दिमाग को परेशानी दे रहे, वैसे लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपके दिमाग को परेशानी दे रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। अभी आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे फटाफट टाइप करके लिख सकते हैं नीचे, मैं आपको आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। राजेंद्र जी, अगर सबके सवाल है तो
वो नीचे जैसे ही आएंगे आई विल ट्राई टू आंसर इट। कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, 2 सवाल आए हुए हैं। एक रमेश बंसीलाल पाटिल ने पूछा है कि सोशल मीडिया से कैसे बिजनेस बढ़ाए। सोशल मीडिया से कैसे बिजनेस बढ़ाए, वो डिपेंड करता है सर कि आपका कौन सा बिजनेस है। सबसे पहले तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो ऑनलाइन किया जा सकता है, या वो बिजनेस आपके जैसा कोई और ऑलरेडी ऑनलाइन चला रहा है, तो वो पहले रिसर्च कीजिए, उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, और आपके जैसा बिजनेस कोई ऑनलाइन चला रहा है, डिजिटली कर रहा है, तो कंप्लीट R&D उसकी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले कीजिए, और फिर आपको एक्सपेरिमेंट्स उसमें करने होंगे। उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो ये बिजनेस चला रहे हैं, वैसे ढूंढ लीजिए, और आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सोशल मीडिया जो है ना, वो लर्निंग बाय डूइंग है सर, क्योंकि इसके अंदर रोज नए वर्जन आते हैं और रोज नया अपडेशन आता है, तो आपको उसके साथ कुश्ती करते ही रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश जी पूछ रहे हैं हाउ टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। सर रीडिंग स्किल्स जो है वो शुरू में शायद आपको नींद आ जाएगी, शुरू में शायद आपके विचार कोई और चले जाएंगे जब आप किताब लेके बैठोगे, पर जैसे आपको पता चलेगा कि इससे आपको बहुत सारे ढेर सारे आइडियाज मिल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे रीडिंग स्किल आपके जो है वो इम्प्रूव होगी। और रीडिंग के लिए हमेशा एक ध्यान रखिए, उस समय टेलीविजन ऑन नहीं होना चाहिए, उस समय आपके पास आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए, उस समय वो रूम में लोग ज्यादा आते जाते नहीं चाहिए, तो रीडिंग आपका अच्छा रहेगा। यू शुड बी अलोन। लतेश जी पूछ रहे हैं हाउ टू हैंडल कोरोना एंजाइटी। ओके सर, कोरोना एंजाइटी जो है वो है दिमाग के कॉर्नर में, कहीं ना कहीं वो कोरोना एंजाइटी रहती है हमारे, लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमको बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें बिजी हो जाना है। जैसा एक हम और कोई जगह बिजी हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए वो आसान हो जाता है कि हमारा माइंड जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। वी डाइवर्सिफाई अवर थॉट्स, और वो जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं तो वो एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाना है। सी, अगर कोरोना पे आप फोकस करते रहोगे तो एंजाइटी बढ़ती रहेगी। आपको उस पे से कोरोना पे से फोकस हटा देना है, क्योंकि फोकस रखने से कोरोना जाने वाला नहीं है, वो जब जाने वाला है तभी जाएगा। आप उस पे फोकस ही मत कीजिए। You have spoken about great people. चला गया वो क्वेश्चन। Arav Patil sir, can I ask your question please? Give some suggestion about student how to focus on one goal. How to focus on one goal. सबसे पहले जो गोल है वो पैशन होना चाहिए, और जब वो पैशन होगा तो ही वो गोल के ऊपर आप चल पाओगे। सी, कोई भी गोल की आपको एक खुजली होनी चाहिए, अंदर से एक लगन होनी चाहिए। वो गोल के बारे में जब भी दिन दोपहर रात आधी रात जब भी आप सोचते हो, आपको मजा आना चाहिए, आपको एक चार्म फील होना चाहिए। गोल शुड नॉट गिव यू स्ट्रेस। गोल की बात करने से गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे मजा आना चाहिए, उससे चेहरे पे हंसी आनी चाहिए, तो वो गोल बहुत आसानी के साथ आप पार कर सकते हो, वो आसानी के साथ अचीव कर सकते हो। वो आपके लिए बना है या आप वो गोल के लिए बने हो। अदरवाइज सर्च द गोल इन अ प्रॉपर वे, भले कुछ महीने साल लग जाए। डोंट गो ऑन सच अ गोल जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। How to become a good presenter? Yes, that's a good question. How to become a good presenter is not a one-day job. It is not a one-day job. You will have to practice again and again and again. आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और every day प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, because प्रेजेंटेशंस ऐसे नहीं किए जाते। पहले तो आपको प्रेजेंटेशंस करने पड़ेंगे, कुछ प्रेजेंटेशंस में बिल्कुल तालियां नहीं बजेगी, लोग सो जाएंगे,
फिर भी हमें वो प्रेजेंटेशंस वैसे करते ही रहने कंटिन्यूअसली, और एक दिन आएगा कि लोग ताली बजाएंगे एंड पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग, यू नो। दीपक भाई का सवाल है एक। दीपक भाई, हाँ। नमस्ते पीयूष जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टिप्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। एक पॉइंट जो आपने बोला कि हाँ। गुड इन के बारे में, कि गेट सराउंडेड बाय एक्सपर्ट पीपल एंड डोंट अलो एनी डल पीपल अराउंड यू। ओके, आई हैव अंडरस्टूड इट टोटली। मुझे खाली एक सवाल इसमें है कि कुछ दिनों के बाद में, आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस एंड स्किल्स बाय गेटिंग सराउंडेड विद एक्सपर्ट पीपल, यू बिकम एक्सपर्ट, राइट। ओके। उस टाइम कुछ लोग उनके अभाव में, उनके डेवलपमेंट के लिए वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दे आर डल देन यू, ओके। तो ऐसे केस में फिर कैसे आप हम हैंडल करें उनको? सर ये ऐसा है कि ये हायरार्की, my point is basically you can throw some light on good out. जो गुड इन के बारे में बात किया, तो गुड आउट क्या है वो भी थोड़ा समझाइए हम लोग। ओके, जैसे एक चीज है कि गुड आउट का मतलब ये है कि जब आप गुड इन लेते हो तो आपको वो गुड आउट अपने आप निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट आप अप्लाई करोगे और आपके पास कोई सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो और वो अच्छी भाषा आपकी आई और आपने एग्जाम्पल्स दिए, तो उसमें से 4 लोग आपके फैन बनेंगे और वो आपको फॉलो करेंगे और वो सीखेंगे। सी, दिस इज अ लेगेसी। हमको लेगेसी किसी से लेनी है और नीचे उसको देनी है, यू नो, दैट इज अ गुड आउट। राइट सर, राइट, वही पॉइंट हाँ, मेरा है। मैं ऐसा वो नहीं अगर कहता हूं अपने कि से डल है, हाँ, वो अगर अपने से डल है, तो शुड वी अलो देम टू गेट कनेक्टेड विद? सी, डल लोगों के साथ हमको कनेक्ट होना है, लेकिन उनको हमें सर्व करना पड़ेगा। यस यस, राइट। हमारे पार्ट में सर्विंग आएगा, हमारे पार्ट में रिसीविंग कम आएगा वहां से। यस सर। पर ये दुनिया का दस्तूर है, कहीं से हमने लिया है तो कहीं हमको देना है, एंड दैट्स लाइफ, राइट। इन द सेम वे, हमारे परदादा दादा से हमको जो विरासत में जो चीज मिली है वो हम बच्चों को देते हैं। सेम नॉलेज का ऐसा है कि कहीं से मैंने लिया और कहीं पे मैंने दिया। ओके, स्किल को आपको रखना नहीं है, उसको बांटते रहो, डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हम काफी बार एक्सपर्ट्स लोगों को अवॉइड करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, या उनको उनकी टीका करके ऐसा बोलते कि भाई ये आना पाए कहीं सिखवानू नहीं, इसके पास कुछ सीखने जैसा नहीं है, तो 2 नंबर का पैसे वाला है और ऐसे ही आगे आ गया। तो वो नहीं करना है हम। दैट इज ट्रू। या क्योंकि मैंने अक्सर जेलसी इश्यू देखा है बहुत सारे लोगों में, कि अगर किसी ने कुछ भी हासिल किया है तो उसके पीछे उसका हार्डवर्क है, उसके पीछे उसका पसीना है, राइट। तो उसको हमें सीधा किसी का न्यूज या किसी को सुन के गाली देने का कोई हक नहीं है हमको। हमें उसके एक्सपर्टीज की कदर करनी चाहिए, और हो सके तो उसमें से कुछ चीज हमें सीख के हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, राइट। और सर, जैसे डल लोगों की बात है ना, तो डल लोग हमारे पास, हमारे आजू बाजू जो भी डल है या जो हमसे इंफीरियर है, वो हमारे पास सीखने वाली चीज सीख ही लेते हैं, लेकिन वो हमको नहीं बताते कि हमारे पास उन्होंने ये चीज सीखी है। सही बात है। मैं वही पॉइंट मेरा था कि जैसा हम अपने एक्सपर्ट्स के पास से हम कुछ लेते हैं, तो जो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि हमने लीगेसी क्रिएट करना चाहिए। यस, वी शुड। उसके हिसाब से कुछ बिना मतलब, अपने मतलब के उनको देना भी चाहिए, अगर कोई आ रहा है हमारे पास। यस, क्योंकि अगर वो दोगे नहीं तो हिसाब बराबर नहीं होगा। यस सर, पीयूष सर, वेरी गुड लेक्चर, वेरी गुड लेक्चर। बैलेंस नहीं होगा हमारा। यस, वेरी गुड लेक्चर सर, एंड थैंक यू। थैंक यू सर। और एक सवाल है महेश पाटिल जी का। हाँ राजू भाई, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए आराम पाटिल सर। नमस्ते पीयूष भाई। नमस्ते। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ और जीसीसी का प्रेसिडेंट हूँ। आपने अभी जो बहुत अच्छी बातें बताई कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रीडिंग
और एसोसिएशन विद द पॉजिटिव पीपल, अपने से अच्छे लोग, जो एक्सपर्ट लोगों के साथ एसोसिएशन कीजिए। और एक सबसे अच्छी बात बताई कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं अपने जीवन में, तो उन्होंने सब अच्छे एक्सपर्ट लग के अपने जीवन में बहुत अच्छा किया। उनकी जो नॉलेज लेवल है या इंटेलिजेंस लेवल है, आपने जैसे बताया कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत एक ऊपर की लेवल पे गए। तो क्या ऐसी उनमें खास चीजें हैं जो उनको ये लेवल पे, यानी जीरो से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरो बनने में वो सब कुछ चीजें उनको काम आई है, ऐसी कि उनका जो एटीट्यूड है, बहुत सारी चीजें, वो बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, एसोसिएशन जब करते हैं तो हर एक चीजें आप ऐसी उनकी ऑब्जर्व करो, तो इंटरनल ऐसी क्या चीजें कि जो उनको ये मुकाम पे ले जाती है। आप जितने भी महान लोग हैं ना, उनकी चाहे 10 लोगों की ऑटोग्राफी पढ़ लो या 20 लोगों की ऑटोग्राफी पढ़ो या 100 लोगों की ऑटोग्राफी पढ़ो, उनके अंदर तकरीबन 4 से 5 ही ऐसी चीज होती है जो कॉमन होती है। 5 चीज ऐसी होती है, 4 से 5 चीज वो सारे बड़े लोगों में कॉमन होगी। पहली बात, दे अपीयर वेरी कर्टियस, दे आर वेरी कर्टियस। हर छोटे बड़े व्यक्ति की वो लोग इज्जत करते हैं और अपनी कर्टसी कभी नहीं छोड़ते। नंबर 2 इज ग्रैटिट्यूड, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो ग्रैटिट्यूड हमेशा दिखाते हैं लोगों को। अंदर से वो कैसा है वो आप मत सोचो, लेकिन दिखाते हैं ग्रैटिट्यूड वो लोग। दे हैव दैट एबिलिटी टू शो द ग्रैटिट्यूड। नंबर 3, उनका इन्फ्लुएंशियल स्किल बहुत स्ट्रांग होता है कि कोई भी चीज को इन्फ्लुएंस वो इमीडिएट कर डालते, फटाफट उन्होंने नेटवर्क यूज किया और इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा यूज कर लिया उन्होंने। नंबर 4 ये है कि वो खुद पे ट्रस्ट रखने वाले लोग हैं, उनको खुद पे बहुत जबरदस्त भरोसा है, एक हौसला लेके वो लोग हमेशा चलते हैं। मैंने जितने भी बड़े लोगों की स्टोरी सुनी, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो बिलीफ सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो ये लागू पड़ता है बड़े लोगों को। बड़ा आदमी ऐसे नहीं बनता है। कर्टसी है, ग्रैटिट्यूड है, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स है, बिलीफ सिस्टम है, उसका जो थिंकिंग है वो बहुत बड़ा है। हम वही चीज को छोटा सोचते हैं, वो वही चीज को इतना बड़ा सोचता है। तो जब आप कोई भी चीज को बड़ी सोचते हो तो आप बड़े ही बनते हो। दिस इज अ डिफरेंस। सर, एक क्वेश्चन है तनुजा पाटिल पुणे से, बिजनेस में सक्सेस का मंत्र क्या रहना चाहिए? बिजनेस में सक्सेस का कोई एक मंत्र नहीं होता है। बिजनेस में सक्सेस जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स होने चाहिए, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप ईमानदार हो, एथिकल हो, तो आप लंबे जाओगे, फार जाओगे। अगर आप एथिकल नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तो 2-5 साल में आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। 5 से 6 चीज ऐसी चाहिए आपके पास बिजनेस में, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। और दूसरा, आपका कमर्शियल माइंड चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें प्रॉफिट लॉस, पैसा कितना आएगा कितना जाएगा, समय के सामने का कैलकुलेशन आपको पैसे के साथ का जो है वो पता होना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन अभी लेंगे। ओके। ईगो इज द बिगेस्ट बैरियर इन सेल्फ डेवलपमेंट, हाउ शुड इग्नोर इट फ्रॉम आवर लाइफ? ये डॉक्टर प्रशांत पाटिल पुणे से इनका सवाल है। सर, ईगो ऐसा है कि इंसान के कद के साथ, उसकी उम्र के साथ और उनके पैसों के साथ ईगो बढ़ता है, और वो होना भी चाहिए, लेकिन वो इतना नहीं होना चाहिए कि लोगों को हम हर्ट करते रहे। हमारे लिए हमारा ईगो अच्छा है, लेकिन दूसरों के लिए ये ईगो हानिकारक साबित हो सकता है। तो वो ईगो को हमको कंट्रोल करना है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे हमको लेट गो करने को सीखना है। वो क्षण ऐसा आता है जहां पे हम विवाद या हमारा ईगो
क्लैश होने की संभावना है, तो वो अगर हम लेट गो करेंगे तो शायद ये हमारा बड़प्पन होगा, ये बड़ी बात होगी। तो इसको प्रैक्टिस करने से आपका ईगो कम हो सकता है। अगर जिनका ईगो ज्यादा है तो उनको ईगो को हेल्दी बनाना है, बिकॉज वीक ईगो जल्दी हर्ट हो जाता है, हेल्दी ईगो जल्दी हर्ट नहीं होता है। तो आप अगर कंटिन्यूअसली जहां आपको पहुंचना है उसके ऊपर फोकस करोगे तो छोटी छोटी चीजों में आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक सवाल आया हुआ है डॉक्टर पंकजा पाटिल पुणे से, इट विल बी डिफिकल्ट टू इग्नोर डल पीपल, won't they label us as a person with attitude? उनका यही It सवाल will है, be difficult to ignore dull people, won't they label us as a person with attitude? That's right, ये हो सकता है। मैं यहाँ पे डल लोगों को इग्नोर नहीं करना है आपको। आपसे डल लोग जो है उनसे सीखने वाली बात मैं बता रहा हूं कि उनसे आपको लर्निंग बेनिफिट नहीं मिलने वाले। तो हम क्या करते हैं काफी बार कि डल लोगों के साथ हम दोस्ती करते हैं और वो हमारी चमचागिरी करते हैं उनका फायदा लेने के लिए। उसमें आप बहुत ज्यादा आपका समय वेस्ट करते हैं। वो समय आपको डल लोगों को नहीं देके एक्सपर्ट को देना है, वो मैंने समझाया है। बाकी डल लोगों को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा और डल लोगों के पास आपको काम भी लेना पड़ेगा और डल लोगों के साथ आपको रहना भी पड़ेगा। बट डू नॉट टेक देयर मेंटालिटी, डू नॉट टेक आइडियाज फ्रॉम देम। आइडियाज अगर लेने हैं तो वो आप एक्सपर्ट से लीजिए और डल से आप डील कीजिए। और डल आपके पास जो भी डल लोग हैं उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आप लीडर बना सकते हो और धीरे धीरे उनको प्रोग्रेशन रूट पे आप प्रमोशन देके होशियार बना सकते हो, जिसमें सीखने की बहुत ज्यादा धगस है, वो आगे बढ़ सकते हैं। डल को हमें इग्नोर नहीं करना है, खाली सीखने के लिए हमको एक्सपर्ट्स को हायर करने हैं और डल को उसको पास ऑन करनी है वो चीज को। थैंक यू सर। राजू भाई, राजू भाई एक मैं छोटा सा था, पीयूष जी ने वो टॉप सक्सेसफुल पीपल है उनके क्वालिटीज, 4 क्वालिटीज उन्होंने हाईलाइट की थी। ही वाज टॉकिंग अबाउट द 5 क्वालिटीज। फर्स्ट था वेरी courteous, humble, they adopt a great gratitude, influence skill, और they have the strong belief system। सर 5th स्किल आपका थोड़ा पांचवी आपको मैं बता दूं कि दे आर वेरी प्रैक्टिकल। अच्छा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। हर जगह इमोशनल होके हम रुक जाते हैं और हर जगह इमोशनल होके हम डिसीजंस नहीं ले पाते। तो ये जो टाइकून्स है, बड़े जायंट्स है, वो काफी प्रैक्टिकल होते हैं और ज्यादा उसमें वो लोग दे नो कि ये इसमें पढ़ने के बाद हम डिसीजंस को राइट कर लेंगे। दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। तो प्रैक्टिकल लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं सर इसमें आपने इन्फ्लुएंशियल स्किल्स वो कैसे डेवलप होती है? लाइक इन्फ्लुएंशियल स्किल्स जो है वो आपके कम्युनिकेशन से डेवलप होती है। जहां आप जाओ वहां लोगों के साथ रिलेशंस आप बनाओ, आपका नेटवर्क बढ़ाएंगे। जैसे राजेंद्र जी ने आज ये वेबिनार रखा है, राइट? तो हम एक दूसरे को तकरीबन मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2017 में, तो 2016-17 से हम जानते हैं, राइट? लेकिन उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि ऐसा वेबिनार करना है सर, आप करोगे? मैं बोला हाँ करूंगा। अभी इतने सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, पाटिल जी ने। ये इन्फ्लुएंशियल स्किल है उनका, ठीक है? और इन्फ्लुएंशियल स्किल मतलब क्या है कि सोशल मीडिया से ये इन्फ्लुएंशियल स्किल ज्यादा बढ़ सकता है। इन्फ्लुएंस मतलब जहां आप जाओ वहां वो बंदा आपके साथ जुड़ना चाहिए, एटलीस्ट आप उनको याद रहने चाहिए, और उनके नाम, नंबर, नेटवर्क बढ़ाते जाइए। आपके इन्फ्लुएंशियल स्किल्स जितने बढ़ेंगे और जो आपसे बड़े लोग हैं, बड़े लेवल पे लोग हैं, मिनिस्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, उनके साथ भी आपके रिलेशन ऐसे आप बनाइए। वहां जाके उनको बैठिए, मिलिए, कुछ ऐसे रीजंस ढूंढिए, कुछ ऐसे इवेंट्स कीजिए जिससे आपके इन्फ्लुएंशियल स्किल्स लोगों के साथ बढ़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, तभी जाके इन्फ्लुएंशियल स्किल्स बढ़ते हैं। Thank you very much. Okay. Good, very good way. Thank you, sir. Thank you. Last, sir, give a take home message सबके लिए. Then we will close the question answer session. टेक अवे मैसेज मेरा इतना है कि मैंने जो 1 घंटा आपके लिए आज निकाला वो बहुत दिल से निकाला है, तो इसमें से आप जो भी आइडियाज मैंने दिए उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और आपके जीवन में आप आगे बढ़े, वैसी ही मेरी शुभकामना। इवन राजेंद्र जी, इनको मैं सभी दोस्तों को फेसबुक का हमारा जो पेज है वो पेज भी आप उनको दे दीजिएगा, दैट इज पीयूष पूजा, राइट? हमारा प्रोफेशनल पेज है वो। और आने वाले दिन में हम एक ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, लाइव ट्रेनिंग है, जैसे जूम पे है या डेमियो पे हम ये ट्रेनिंग्स करने वाले अलग अलग टॉपिक्स की। तो उसका पोस्टर आज ही हमने चेंज किया है, नेक्स्ट वीक से वो ट्रेनिंग शुरू हो रही है। पीयूष पूजा पे जाके आप फॉलो कीजिए, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको वहां मिल जाएंगी, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेशंस आप वेबिनार जितने भी अटेंड करो, हर वेबिनार में से जो आपने सीखा है वो डायरी में पॉइंट आउट कीजिए। और वेबिनार, हर ट्रेनर महान होता है, हर स्पीकर महान होता है, हर बोलने वाला जो है वो बुद्धिमान होता है, हर एक के पास कुछ न कुछ सीखना है। लर्निंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग रखिए और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। दैट इज माय टेक अवे मैसेज। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, Right? Thank you, Thank sir. you very much. Thank you, Piyush sir. Thank you so much, sir. Thank you to all members. Nitish bhai, over to you. Thank you. Thank you, sir. Nitish bhai, are you there? Yes, Rajendra bhai. I'll just over to explain about the next coming. Yeah. We have also arranged one screen share करते. Screen share करते. Yes, yes. Thank you, sir. On 8th of May, we have arranged one webinar on how to prepare for a competitive business world post-COVID. And speaker is Dr. Jagat Shah. So I request you all to participate on 8th May at 4 p.m. Thank you. Thank you all the participants for joining today's you. webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Raju bhai. Thank you, For wonderful Nitish bhai. knowledge. Thank you. Thank you. It was wonderful, Raju bhai. Thank you. Thank you. Thank you, Raju bhai. Thank you, everybody. Thank you, Raju.